नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में रविदास जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का गुरुग्राम के सेक्टर 38 में आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और रैली को संबोधित किया। गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा यमुनानगर और नरवाना में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि ओपी धनखड़ ने रविदास जयंती के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें महापुरुष ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी माना जाता है। उनके विचारों और उनकी सोच ने समाज को बदला और यही कारण है कि ऐसे महापुरुषों के विचारों को और संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से ये पहल एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे लोगों की सोच में सकारात्मकता के साथ साथ एक विकास की अलख भी जगती है। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम से अनेक भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के दल बल के साथ पहुंचे एवं संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, विधायक सुधीर सिंगला समेत अनेक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का उत्सव है। वैसे तो 5 फरवरी को है, उस दिन तो पूरा हरियाणा बस्ती बस्ती में मनाएगा। हमने इसलिए कार्यक्रम 2 दिन पहले रखा, 3 स्थानों पर रखा। आज नरवाना, यमुनानगर, गुड़गांव में जयंती मनाई गई है और हजारों की संख्या में लोग इन तीनों कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। संत रविदास जी की वाणी घर घर तक पहुँचे। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का जो मंत्र दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो सब चंगा, तो इसलिए मन को कैसे साधना, इसका मंत्र उन्होंने दिया। और उस मंत्र को साथ लेकर जो उनकी बाकी वाणी है, चाहे वो वाणी ये हो कि सबको अन्न मिले, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, जाति पाति के बिना समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, जात जात में कैसे पात है। उन्होंने केले के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कितना ही छीलते जाओगे, ये सबसे ऊपर उठकर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते काम करना पड़ेगा। और उन्होंने जो इंसानियत का जो सबक मानवता को दिया है वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम संतों के रास्ते पर आगे बढ़ें। ये जो भारतीय संस्कृति है इसमें मुख्य धाराएँ सनातन और संत मत है, और सनातन के जो सबसे मुख्य आधार है वो रामायण ग्रंथ है, और जिसके प्राथमिक रचयिता वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि हैं। और संत मत में सबसे बड़े संत रविदास जी और संत कबीर जी हैं। इन दोनों धाराओं पर भारत चलता है, इसलिए कृतज्ञ हैं हम इन संतों के, इनकी वाणी के जो लगातार मार्गदर्शन करती रहती है। मैं भारत की एक और बड़ी विशेषता की तरफ जरूर ध्यान करना चाहूँगा कि भारत ने कभी भी किसी पुस्तक को अंतिम पुस्तक नहीं बताया, अपने ज्ञान को रोकने का काम नहीं किया। भारत ने कहा चरे वैती नेति नेति, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ज्ञान कहीं अंतिम नहीं है। और जब ज्ञान देने वाला गुरु मिले तो बहुत अच्छा, और गुरु से भी जब लगे कि आपको और आगे कैसे जाऊं, तो गुरु भी कहता है आत्म दीपो भव है, अब अपनी आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़। तो ऐसी भूमि पर हमको सर्व जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। और एक बात जो कही है ऐसे संतों ने कि हर व्यक्ति उस परम तत्व तक पहुंच सकता है, वहां तक पहुंच सकता है कि दुनिया में सफलतम सबसे ऊंचे चरणों स्थान तक पहुंच सकता है, चरण तक पहुंच सकता है। और इसलिए कबीर का जो एक अल्टीमेट दोहा है उसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लाल लाल सब कोई कहर सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल देखा नहीं इसलिए भया कंगाल। अपनी उस शक्ति को हर आदमी पहचान ले जो उसमें भगवान ने एक विशेष दी है, तो वो संसार में विश्व विजेता हो सकता है। ऐसा संकेत महान उस संत का है। संतों की वाणी हम सबको प्रेरित करती है। मैं सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकारी तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम किया है। आज के सारे कार्यक्रम सरकारी थे, हम भी उसमें सहभागी हुए हैं, हमको सहभागी होने का मौका दिया। और जिस प्रकार से बजट में और जिस प्रकार से योजनाओं में प्राथमिकता दी है अनुसूचित जाति वर्ग को और पार्टिसिपेशन में, उसके लिए भी मैं हम सरकार के हृदय से आभारी हूँ। आज संत गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती प्रदेश के अंदर मनाई गई और 3 जगह प्रदेश के अंदर मनाई गई है। नरवाना में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, और यहाँ पर हमारे गुरुग्राम के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी और सभी तमाम नेता यहाँ मौजूद रहे। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने प्रदेश के अंदर सभी लोगों को इस जयंती में सम्मिलित होने का मौका दिया, और 3 जगह इसका आयोजन किया गया। और जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ा सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, क्योंकि अंत्योदय का जो सिद्धांत है पार्टी का, अंत्योदय का ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी काम कर रहे थे और आज भी परिवार पहचान पत्र के जरिए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। मुख्य अतिथि जी क्या है कि संसद चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, तो उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पाए। देखिए 2014 में माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से हरियाणा के अंदर समाज के कोई भी महापुरुष हो, कोई भी संत हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीद हो, उन सब का कार्यक्रम, उनकी जयंती, उनकी श्रद्धांजलि हमारी सरकार सार्वजनिक तौर पर और समाज के साथ मिलके सरकारी खर्चे पर मनाने का काम करते हैं। आज उसी कड़ी में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती हरियाणा में 3 जगह पर मनाई जा रही है, नरवाना में, यमुनानगर में और आज यहाँ हमारे गुरुग्राम में, जो दक्षिण हरियाणा के सभी ज़िले यहाँ पर हैं, तो पूरे उसमें आज मनाई जा रही है। और यहाँ पर केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, हमारी बहन डॉक्टर सुधा यादव जी जो केंद्रीय संसद बोर्ड की मेंबर हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे इस 9 जिलों के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभी लोग आज यहाँ आमंत्रित हैं। हमारे पूरे 80 मोर्चे के और सामाजिक संगठनों के विभिन्न संगठनों के आज पदाधिकारी, और आज ये कहें कि आज ये रैली, ये बाबा गुरुजी को जो श्रद्धा सुमन है, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है। इतनी बड़ी रैली, ये कहे कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को आज ये पहली बार गुड़गांव की पावन धरा पर हो रही है। और समाज, दलित समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर आज गुरु जी को नमन कर रहे हैं। पूरा गुरुग्राम जिला, हमारी 4 विधानसभा, इसके साथ ही जो बाकी और 8 ज़िले हैं, वहाँ से भी हिस्सेदारी है। सभी अपने अपने क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और बड़ा चाव है, पर हर्षोल्लास का पूरा माहौल है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।